वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बच्चों हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ते हैं हम अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये बेटा चैप्टर का नाम है कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ होते हैं वो शुद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। तो जैसा कि हम बेटा सबसे पहले अपने चैप्टर्स में टॉपिक्स को लिखते हैं, यानी हमें जिन टॉपिक्स को पढ़ना होता है, तो आपके सामने जैसा कि सबसे पहले लिखा है बेटा परिचय, यानी हमें भी सब चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में पढ़ना है। फिर हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे बेटा क्या मिश्रण क्या है। तो दूसरा टॉपिक हमारा बेटा होगा मिश्रण। तीसरा बेटा हमारा विलयन क्या है एंड भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। एंड लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। तो बेटा हमें इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स पढ़ना है। बेटा इंट्रोडक्शन कोई टॉपिक नहीं होता, तो मेनली हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 5 टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो बेटा जैसे आपके सामने मैंने आपके सामने परिचय लिखा है। परिचय में जैसे कि आपके चैप्टर का नाम ही है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। भाई हम बहुत सी चीजें बेटा बाजार से खरीदते हैं, जैसे कि हम दूध खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, तो हम ये शुद्ध कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो आइए इसी बारे में हम जानते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बाजार से खरीदा गया दूध, घी, नमक आदि शुद्ध है या नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो ये वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः इन्हें शुद्ध नहीं कहा जा सकता। जैसे कि उदाहरण है, दूध में वसा, प्रोटीन व जल होता है। तो बेटा जैसा कि मैं अगर बात कहूँ कि हम लोग अपने आसपास जो भी चीजें खरीद रहे हैं, दूध हो गया, घी हो गया, नमक हो गया, ये शुद्ध है या नहीं। तो बेटा हम लोग तो इन्हें शुद्ध मानते हैं, क्योंकि हम लोगों की नज़रों में शुद्धि का मतलब होता है, शुद्ध का मतलब होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट के दृष्टिकोण से कहा जाए तो वह सभी वस्तुएं मिश्रण है, क्योंकि बेटा दूध में वसा भी होती है, प्रोटीन भी होता है और जल भी होता है। आइए और टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। जैसा कि बेटा हमारा सबसे पहला टॉपिक है, मैं आपको पहले शुद्ध के बारे में बता दूं। जैसा कि आपके सामने लगा है शुद्ध पदार्थ, तो पहले हम शुद्ध पदार्थों को क्लियर कर लें कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो वैज्ञानिक की नज़र में शुद्ध पदार्थ क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो याद रखना बेटा, शुद्ध पदार्थ, जब वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। अतः एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार की रासायनिक प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है। यानी हम सिर्फ शुद्ध पदार्थ उसी को कह सकते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास इस प्रकार हमारे आसपास दो प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो बेटा इस तरह से जो हमारे आसपास होते हैं वो दो तरह के पदार्थ उपस्थित होते हैं। पहला है आपका शुद्ध पदार्थ, दूसरा है आपका मिश्रण। तो बेटा सबसे पहले हम मिश्रण के बारे में जानेंगे कि मिश्रण क्या होता है। तो बेटा जैसा कि मैंने लिखा है, मिश्रण क्या है यानी व्हाट इज मिक्सचर। मैं जानता हूँ लगभग सभी लोग मिश्रण के बारे में जानते हैं। जैसा कि बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस मैंने मिश्रण की बनाई है। जैसा कि बेटा लिखा है, मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जैसे बेटा चीनी व पानी का मिश्रण। तो बेटा मिश्रण कुछ नहीं है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिला लो, या दो तत्वों को मिला लो, या दो यौगिकों को मिला लो, तो उससे बनने वाला जो हमारा पदार्थ बनेगा वो मिश्रण कहलाएगा। जैसे कि चीनी व पानी का मिश्रण। आगे हम बात करेंगे बेटा मिश्रण का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। तो बेटा हम मिश्रण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हम कितने टाइप्स का मिश्रण पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि बेटा मैंने आपके सामने कहा है, मिश्रण और उनके उदाहरण। तो बेटा सबसे पहले हम मिश्रण पढ़ेंगे, फिर उनके उदाहरण को भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले लगाया बेटा ठोस व ठोस का मिश्रण, यानी हम दो ठोस चीजों को आपस में मिला रहे हैं। तो ठोस व ठोस का मिश्रण, जैसे कि रेत तथा शर्करा का मिश्रण, हमने रेत मिलाई वो ठोस है, शर्करा मिलाई वो भी ठोस है। तो रेत और शर्करा का मिश्रण बेटा ठोस ठोस का मिश्रण कहलाता है। दूसरा है ठोस व द्रव का मिश्रण, जैसे कि बेटा सोडियम का पारे के साथ, सोडियम हमारा बेटा ठोस होता है और पारा हमारा द्रव होता है। तो ये मिश्रण जो बनता है वो ठोस और द्रव का मिश्रण बनता है। तीसरा है बेटा हमारा ठोस व गैस का मिश्रण, यानी धुआं धूल आदि, जो धुआं होता है, जो धूल होती है, उसमें गैसेस होती हैं, तो वो गैसों का मिश्रण कहलाता है। अगला है बेटा द्रव व द्रव का मिश्रण, जैसे कि अल्कोहल व जल, यानी अल्कोहल भी हमारा द्रव है, जल भी हमारा द्रव है। अगर हम दोनों को मिला लेते हैं तो हमारा द्रव द्रव का मिश्रण बन जाता है। जैसे कि द्रव व गैस का मिश्रण, जैसे कि सोडा वाटर, तो हम सोडा वाटर पीते हैं, उसके अंदर वाटर होता है प्लस CO2 होती है, उसको सोडा वाटर कहते हैं। नेक्स्ट बेटा गैस व गैस का मिश्रण, जैसे कि वायु, वायु के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो उसको हम वायु को इसलिए हम गैस गैस का मिश्रण कहते हैं। और बेटा नेक्स्ट है हमारा
ठोस, द्रव व गैस का मिश्रण। जैसे कि कोला पेय, हम जो कोला पेय पीते हैं तो वो ठोस, द्रव और गैस का मिश्रण होता है। अब हम बात करते हैं कि मिश्रण के प्रकार, यानी मिश्रण कितने प्रकार का हो सकता है। तो बेटा जानते हैं हम कि मिश्रण हमारा कितने प्रकार का होता है। तो मैंने लिखा है बेटा, मिश्रण के घटकों की प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। यानी मिश्रण के अंदर कौन कौन से घटक मिलाए जा रहे हैं और उनकी प्रकृति क्या है। तो हमने बेटा दो प्रकार का मिश्रण देखा है, जैसे कि एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक व जल का मिश्रण समांगी मिश्रण है। यानी समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण जिसमें बेटा प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नमक और हम जल को मिलाते हैं तो वो एक दूसरे में आपस में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, तो इस तरह से बनने वाला मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट बेटा हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होगा बेटा, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान नहीं होते विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी व नमक का मिश्रण। अब हम चीनी और नमक को अगर आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे में पूरी तरह से कंप्लीट तरह से मिक्स नहीं हो सकते, तो इस तरह से बेटा वो मिश्रण हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो बेटा ये कई बेटा बात करते हैं हम अब अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है विलयन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो बेटा विलयन हमारा दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसा कि बेटा आपके सामने लगा है कि विलयन जो होता है हमारा, वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कैसा होता है बेटा, समांगी मिश्रण होता है। यानी समांगी मिश्रण होता है विलयन कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, हम बेटा चीनी और पानी को एक साथ मिलाते हैं तो वो एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह से घुल जाती है, चीनी बहुत अच्छी तरह से घुल जाती है और हमारा एक समांगी मिश्रण बनता है जिसको हम विलयन कहते हैं। तो कोई भी विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है। तो बेटा दो विलयन जो बनता है हमारा वो दो भागों से मिलकर बनता है। जैसे कि हम एक पदार्थ होता है उसमें विलय और दूसरा पदार्थ होता है उसमें विलायक। तो याद रखना बेटा, विलय की अगर हम बात करें तो विलयन का वह भाग जो घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है या जो घुलता है विलय कहलाता है। जैसे चीनी व पानी में विलयन चीनी विलय है, चीनी पानी के विलयन में चीनी विलय है। तो बेटा विलय हमारा हम अगर बात करें तो विलय वो पदार्थ है जो हमारा विलायक में घोला जाता है, यानी पानी में घोला जाता है, उसको हम विलय कहते हैं। और विलय का अमाउंट हमेशा हम कम लेते हैं। जैसे कि चीनी और पानी का विलयन जो बनाएंगे उसमें चीनी क्या होगी, विलय होगी। नेक्स्ट हमारा विलायक, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता हो या जो घोलता है विलायक कहलाता है। जैसे चीनी व पानी के विलयन में पानी विलायक है। तो बेटा याद रखना, विलायक वो होता है जैसे कि पानी हमारा विलायक है और पानी का अमाउंट हम हमेशा ज्यादा लेते हैं। तो बेटा जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है कि विलायक क्या होता है, आइए बताता हूँ मैं आपको बेटा कि विलायक क्या होता है। जैसा कि बेटा लिखा है, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता हो या जो घुलता हो विलायक कहलाता है। जैसे चीनी व पानी विलयन में पानी विलायक है। मैंने आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक के फॉर्मूले में विलयन को बताया है। जैसा कि आपके सामने लिखा है, विलय प्लस विलायक दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं और विलय कम होता है और विलायक अधिक होता है। अब भाई हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मिश्र धातुएं क्या होती हैं। मिश्र मतलब बेटा मिक्सचर, धातुओं का मिक्सचर। तो याद रखना, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी धातुएं मिश्र धातुएं कहलाती हैं। उदाहरण है बेटा आपका पीतल, पीतल के अंदर 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो बेटा पीतल हमारी एक मिश्र धातु का उदाहरण है। आइए बेटा हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें लिखा हमारा विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो याद रखना बेटा, गैस, विलय और विलायक की अवस्था ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकती है। अतः विलयन निम्न प्रकार के संभव है। जैसा कि मैंने बेटा आपके सामने लिखा है कि किसी विलयन में विलायक की अवस्था ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकती है। अतः विलयन के निम्न प्रकार संभव हैं। जैसा कि बेटा मैंने लिखा है, विलय और विलायक, यानी हम कैसा विलय लेते हैं और कैसा विलायक लेते हैं, आइए जानते हैं। अगर हमारा बेटा विलय गैस होता है और विलायक गैस होता है तो जैसे कि वायु उसका उदाहरण है। द्रव और गैस लेते हैं तो वायु में जलवाष्प, ये उसका उदाहरण है। ठोस अगर गैस को मिला लेते हैं तो वायु में आयोडीन के कण। गैस और द्रव को मिलाते हैं तो जल में घुली ऑक्सीजन। द्रव द्रव को मिलाते हैं तो जल में अल्कोहल। ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो जल में चीनी। गैस ठोस को मिलाते हैं तो खनिजों में घुली गैस है। द्रव और ठोस को मिलाते हैं तो सोडियम में घुला पारा। और बेटा लास्ट है हमारा, ठोस अगर ठोस को मिलाते हैं तो मिश्र धातुएं। तो बेटा याद रखना, ये हमारे पास थे आपके विलयनों के प्रकार। हमारा बेटा लास्ट टॉपिक है विलयन के गुणधर्म। तो विलयन में जो गुणधर्म होते हैं, यानी कोई विलयन बनता है, यानी दो समांगी
जो समांगी मिश्रण बनता है उसको हम विलयन कहते हैं, उसके गुणधर्म क्या होते हैं? तो बेटा याद रखना, विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये इसका गुण है। दूसरा है विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। तीसरा बेटा, विलयन में कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी विलयन के अंदर जो विलय के कण होते हैं वो इतने छोटे हो जाते हैं, इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं कि हम उनको आंखों से नहीं देख सकते। विलयन से विलय के कणों को अलग नहीं कर सकते, यानी अगर आपने कोई विलयन बना लिया है तो आप उसमें विलयन के जो विलय के कण हैं आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर। अब हम बात करेंगे आगे बेटा सेकंड लेक्चर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।